all. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. अर्चना इकोनॉमिका जो प्रोवाइड कराते हैं इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ऑल द कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। चलो बेटा, देखिए हम इसी क्वेश्चन पे थे 472 अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस। एंड डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं, तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, देख लीजिए क्या परिणाम होते हैं। एंड ये आपका 679 पेज था। अब इसी के आगे हम चलते हैं, राइट। चलो बेटा, देखो, डिप्थीरिया बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु को, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई कहते हैं। यह रोग धीरे धीरे बढ़ता है। डिप्थीरिया के परिणाम स्वरूप गले में भूरी झिल्ली बन जाती है। हृदय एवं गुर्दे प्रभावित होते हैं। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है। कुष्ठ रोग के लक्षण सारे हैं। संवेदन की अनुभूति समाप्त हो जाता है, सेंसिटिविटी समाप्त हो जाती है। नाड़ियाँ बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, नाड़ियाँ बढ़ जाती हैं और कोमल हो जाती हैं। त्वचा पर बड़ी ग्रंथियाँ और फोड़े होना, समझ, स्किन पर फोड़े जैसी मतलब सिचुएशन हो तो लगता है बन जाता है। कुष्ठ रोग एक संचरणशील रोग है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। इस रोग के लक्षण त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां, फोड़े होना, नाड़ियां बढ़ जाना, शरीर का कोमल हो जाना। शरीर के जिन स्थानों पर रोग होता है वहां की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। कौन सा है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। पशुओं, मुख्यतः कुत्ते से मनुष्य में संक्रमित होने वाला रोग है जो इनके काटने या संपर्क द्वारा फैलता है। यह एक घातक विषाणुजनित रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यह ऐसे जानवर के काटने से होता है जिनके लार में यह विषाणु, रेबीज विषाणु मौजूद होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति सिर दर्द, हल्का बुखार जैसे लक्षण प्रकट करता है। बाद में वह शोर, तेज रोशनी व ठंडी हवा तथा जल से डरने लगता है। इससे बचाव के लिए एंटी रेबीज टीका लगाया जाता है। इन्फ्लुएंजा, नज़दीकी संबंध और हवा द्वारा। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण विषाणु और बैसिलस इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है। यह रोगाणु रोगी की छींक, खांसी के माध्यम से निकलते हैं तथा संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को संक्रमित कर देते हैं। मंदाग्नि, डायस्पेप्सिया, इसका अर्थ है बदहजमी। ठीक, हिंदी इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। देखो यहाँ मंदाग्नि, अगर हम मतलब वैसे नहीं पता है तो हम सोचेंगे मंदाग्नि क्या है, मंद अग्नि, मतलब गलत वो कर लेंगे, है ना। तो यू शुड रिमेम्बर
ये बदहजमी के से रिलेटेड है। ठीक, व्यक्ति अनियमित वसायुक्त भोजन से अधिक करता है तो उसकी शक्ति अव्यवस्थित हो जाती है, इसे बदहजमी कहते हैं। फल रेशायुक्त भोजन करने से पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। अपने भोजन में फ्रूट एंड वेजिटेबल को जरूर शामिल करें। वायु द्वारा फैलने वाला रोग, खसरा, मिसलस। वायु द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग, यह रोग पोलिनोसा मार्बिलोरम नामक विषाणु के संक्रमण से फैलता है, जो वायु द्वारा बच्चों में अधिकतम संचारित होता है। रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं तथा नाक एवं गला सूज जाता है। संक्रमण अधिक होने पर मृत्यु भी हो जाती है। इससे बचाव के लिए बच्चों को खसरे का टीका लगाया जाता है। प्रतिजैविक औषधि, स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रतिजैविक औषधि स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि रोक लेती हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। मलेरिया रोग में शरीर का ताप, ज्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर का टेम्परेचर 110 फ़ारेनहाइट। मलेरिया रोग में शरीर का ताप, ज्वर 110 फ़ारेनहाइट हो जाता है। मलेरिया रक्त के माध्यम से संक्रमित होने वाला संक्रामक रोग है। मलेरिया नामक रोग की उत्पत्ति एक कोशिकीय परजीवी रोगाणु प्लाज्मोडियम के मानव शरीर में प्रवेश करने से होता है। इस रोगाणु के वाहक मच्छर होते हैं। मलेरिया फैलाने का कार्य एनाफ्लीज जात की मादा मच्छरों द्वारा होता है, यानी मादा एनाफ्लीज, याद करो। चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? चेचक एक अत्यंत संक्रामक, भयंकर और घातक रोग है। इसके फैलने का एक प्रमुख कारण एक विशेष विषाणु है जो वायु द्वारा संक्रमित होता है। इस वायरस को वेरियोला वायरस कहते हैं। चेचक के रोग से बचने के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को चेचक का टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। समझ रहे हो? चेचक के संक्रमण से रोग प्रकट होने में सामान्यतः 11 to 21 डेज, ठीक है, टाइम लगता है। अतिसार किस ऋतु में फैलता है? तो बेटा अतिसार जो होता है वो वर्षा में फैलता है। अतिसार वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है। जल तथा भोजन के माध्यम से फैलने वाला यह अत्यंत संक्रामक रोग अतिसार है। यह रोग पाचन तंत्र से संबंधित है। बच्चों में यह रोग अधिक पाया जाता है। बड़ों को भी यह रोग यदा-कदा हो सकता है। इस रोग का प्रमुख कारण एक जीवाणु होता है। बच्चों को अतिसार में होने वाले दस्त अत्यंत पतले और गहरे रंग के होते हैं। 482 मोतीझरा यानी टाइफाइड। टाइफाइड का संक्रमण काल, अभी हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ा था। फाइंड आउट। आई होप आपने ऑप्शंस देख लिए होंगे। हाँ, चलते हैं आगे, ठीक है ना। चलो बेटा, मोतीझरा टाइफाइड का संक्रमण काल 7 to 21 डेज का होता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने
सफ़ेद रंग के निकल आते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा भी कहते हैं। इस रोग का प्रभाव आंतों पर भी पड़ता है, आंतों में सूजन तथा घाव हो जाते हैं। इसके जीवाणु का नाम साल्मोनेला। इस रोग से बचाव के लिए TAB का टीका लगवाना चाहिए। हैजा रोग फैलता है तीर्थ स्थानों तथा मेले में। हैजा एक अति भयंकर संक्रामक रोग है। यह गर्मी तथा बरसात के मौसम में अधिक फैलता है, मेलों तथा तीर्थ स्थानों पर जहां अधिक लोग एकत्र होते हैं। इस रोग के फैलने की अधिक आशंका होती है। हैजा रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण जीवाणु है। इसे विब्रियो कॉलेरी कहा जाता है। यह बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्य रूप से मक्खियों द्वारा फैलते हैं। टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? टाइफाइड में हल्का और सुपाच्य भोजन दिया जाना चाहिए। टाइफाइड में हल्का सुपाच्य भोजन दिया जाना चाहिए। रोगी को दूध तथा फलों का रस दिया जाना चाहिए। मसालेदार गरिष्ठ आहार से बचना चाहिए। अशुद्ध जल द्वारा पकाए गए आहार के माध्यम से फैलने वाले रोग में एक मुख्य संक्रामक रोग टाइफाइड है। शैय्याघाव में किसका प्रयोग होता है? रिंग कुशन का। शैय्याघाव में रिंग कुशन का प्रयोग होता है। लगातार एक ही बिस्तर पर लंबे समय तक पड़े रहने के कारण रोगी के शरीर में घाव हो जाते हैं। इन्हीं को शैय्याघाव कहते हैं। ये घाव बिस्तर पर निरंतर रगड़, नमी और करवट न लेने के कारण होते हैं। देखो बेटा, जो पेशेंट होते हैं जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है और वो जो है मतलब चलने फिरने, उठने बैठने में दिक्कत होती है, करवट लेने में, यहाँ तक कि करवट लेने में भी दिक्कत होती है, तो उनको क्या होता है, जिस बेड पे वो लेटे हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि लेटे रहेंगे, स्वेटिंग होगी, पसीना होगा, मतलब नेचुरल सी बात है। एक ही जगह है ना, उस चादर पे, बेडशीट पे शरीर में चिपका रहेगा, रगड़ा रहेगा, नमी होगी, उसके मॉइस्चर हो जाएगा, ठीक है ना। करवट नहीं लेने से ये जो है रोग हो जाता है। तो इसके लिए जो है रिंग कुशन, रिंग के आकार का, ताकि मतलब ट्रांसपेरेंसी थोड़ा मतलब बना रहे, हवा आती रहे, इस तरह से ऐसे कुशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? अलग कमरे में। कभी भी कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाए किसी भी डिजीज से, संक्रामक डिजीज किसी को भी हो जाए, तो उस व्यक्ति को एक अलग रूम में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु विषाणु के कारण होता है, जिसके वाहक मक्खी, दूषित जल, भोजन, वायु आदि होते हैं। यदि संक्रमण रोगों से पीड़ित व्यक्ति को सबके साथ सामान्य रूप में रखा जाएगा तो रोगाणु मक्खी तथा भोजन अथवा जल के माध्यम से आसानी से संक्रमण फैला सकते हैं। रोगी का कमरा अन्य कमरों से दूर होना चाहिए। रोगी को पूर्ण आराम तथा शांति मिलती रहे। ठीक? क्यों ये बोल रहा है? परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रमण से बचाव हो सके। आगे आइए सरकार। इनमें से कोई नहीं, लोग एक दूसरे को छू सके। छू सके तो सवाल ही नहीं उठता। रोगी का कमरा अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके। करेक्ट? कृमि होने पर देते हैं, क्या देते हैं? धतूरे के बीज। दूषित जल अथवा मिट्टी खाने वाले बच्चे के पेट में अक्सर कीड़े हो जाते हैं। कृमि होने पर धतूरे के बीज देते हैं। आमाशय अंतड़ियों में बहुत से विकार पाए जाते हैं, उनमें से कृमि रोग भी बच्चों को परेशान करता है। ये कृमि लगभग
20 प्रकार के होते हैं जो अंतड़ियों में घाव पैदा कर देते हैं, अतः रोगी बेचैन हो जाता है। क्लियर। कृमि रोग में रोगी को उबकाई आती है, कई बार भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न होता है, चक्कर आने लगता है, प्यास अधिक लगती है। समझ रहे हो? दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। किसको लगाने से? दांत के दर्द में लौंग का तेल लगाने से आराम मिलता है। लौंग पीस कर दांत पर लगाने से दर्द बंद हो जाता है। मुख साफ करना आवश्यक है क्योंकि भोजन इत्यादि के कण दांतों अथवा मुंह के अन्य स्थानों पर रुक जाते हैं जो बाद में सड़ते रहते हैं। फलस्वरूप इन स्थानों पर जीवाणु अपना घर बना लेते हैं। दांतों की ठीक प्रकार से सफाई न करने से ही पायरिया हो जाता है, बनने की आशंका रहती है। वैसे भी मुंह में अम्ल तेजाब बन जाने से दांतों का इनेबल खराब हो जाता है। क्लियर? समझ में आया महाराज? जब किसी के दांत में दर्द होता है तो लौंग का तेल लगाते हैं। तो कहते नहीं, अभी पुरानी जैसे थोड़े टाइम में दादी वादी होती हैं, कहती हैं बेटा ये लौंग रख लो अपने दांत के बीच में। तो इसी वजह से धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? तो इसमें कैंसर। फिर भी लोग खाते पीते रहते हैं, कोई मतलब क्या किया जाए, क्या करेंगे, क्या ही करेंगे। धूम्रपान से कैंसर के बढ़ने की संभावना होती है, जैसे मुंह, गाल, होंठ, फेफड़े, गले आदि के कैंसर प्रमुख हैं। तंबाकू में सबसे घातक व तेज विष निकोटीन होता है। यह पदार्थ सूक्ष्म रूप से भी मादक होता है। तंबाकू का धुआं फेफड़े, गले इत्यादि के श्लेष्म कला भीतरी झिल्ली को खराब कर देता है, जिससे पहले कफ, खांसी, बाद में दमा, तपेदिक, क्षय रोग तक हो जाते हैं। गले, नाक, फेफड़े, श्वसन मार्ग और संपूर्ण शरीर में शुष्कता पैदा हो जाती है। रेबीज के लक्षण। ये जो है कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना, तीनों होता है बेटा। ठीक है ना? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस के कारण फैलने वाला एक घातक विषाणुजन्य रोग है। यह पागल कुत्ते या बिल्ली या गीदड़ के कारण फैलता है। यदि इस वायरस से संक्रमित जानवर किसी व्यक्ति को काटता है तो यह वायरस उसे संक्रमित कर देता है। वायरस से संक्रमित व्यक्ति घाव के स्थान पर, मतलब इसमें ये होता है अगर डॉग वगैरह ने काटा तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाके बिना दिमाग लगाए, ठीक है ना, इंजेक्शन लगवा लो भैया। एक बार आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम का 10 दिन बचा था और बंदर बैठा था ऊपर। आई वॉज स्टडिंग देयर। नानी ने बुलाया कि बेटा आ जाओ, मतलब ब्रेकफास्ट कर लो। साइड में सीढ़ी पे बंदर बैठा था तो मैंने सोचा इसको कैसे भगाऊं, और वो एकदम आराम से सो रहा है। फिर एक बार ऐसे मैंने कहा सो अगर रहा है धीरे से निकल जाऊँ मैं। जैसे मैंने स्टेप रखा, फटाक से उसने पैर में काट दिया। अभी भी उसका निशान है। तो लेकिन ये है कि सब मतलब माई नाना वाज मैनेजर, बैंक मैनेजर, तो दिमाग ठीक ठाक था। सबसे पहले हमने डेटॉल एंड लाइबॉय से वॉश किया, देन हॉस्पिटल जाके अपना मतलब तुरंत इंजेक्शन दिया, बाकी दिमाग नहीं लगाया फालतू का। ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, चिलमिलाहट होती है, व्यक्ति पागलों जैसा व्यवहार करता है, तेज हवा पानी से डरने लगता है। संक्रमण बढ़ जाने पर रोगी कुत्ते की आवाज़ निकालने लगता है। पानी के सिर्फ आवाज़ से ही डरने लगता है। यदि समय से इलाज न कराया जाए तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। वेरी हार्मफुल। कुष्ठ रोग फैलता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से।
कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा फैलता है। इसका जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तथा तंत्रिकाओं, त्वचा, लसिका, नोड, नेत्र, नाक, मुंह, कंठ, पेशियों, प्लीहा आदि को नष्ट कर देता है। त्वचा पर धब्बे, ज्वर, अंताफोड़े, उंगलियों के बदलाव इसके लक्षण है। वेरी डेंजरस है। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु फैलता है, हैजा से फैलता है। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु हैजा रोग फैलाता है। यह रोग अति सूक्ष्म तथा इसका आकार अल्प विराम या कॉमा के समान होता है। ये बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्य रूप से मक्खियों द्वारा पहुंचते हैं। एमीबिक पेचिश फैलने का कारण एमीबिक पेचिश फैलने का कारण क्या होता है? अमीबा। अरे नाम भी देख लो सरकार, एमीबिक यानी अमीबा। कॉमन सेंस है ना, कुछ आंसर कॉमन सेंस से आपके सही हो जाते हैं। एमीबिक पेचिस फैलने का कारण अमीबा नामक प्रोटोजोआ है। पेचिस भी जल के माध्यम से संक्रमित होने वाला रोग है। इस रोग में व्यक्ति को बार बार दस्त लगते हैं। दस्त के साथ श्लेष्म भी आता है, आव जिसे बोलते हैं। इस रोग को उत्पन्न करने वाले दो प्रकार के रोगाणु होते हैं। एक अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलेटिका तथा दूसरा जीवाणु को वैसिलरी जीवाणु कहते हैं। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये तो आप जानते ही हो। शरीर में पहले ही पढ़ा चुके ना, क्वेश्चन में आया हुआ था। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, जबकि रोगाणुओं और जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं तथा रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने तथा रोग के लक्षण प्रकट होने के मध्य के काल को क्या कहते हैं? रोग की उद्भवन काल, अवधि। संक्रामक रोग फैलता है। संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये बेटा वायु, जल एंड जीव जंतुओं सबके द्वारा फैलता है। संक्रामक रोग संबंधित रोगाणुओं जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। रोगों के जीवाणु का संक्रमण 4 प्रकार से होता है: जल एवं आहार द्वारा, वायु द्वारा, जंतुओं द्वारा, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। राइट सरकार। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, रुधिर आदान। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है, जिसका उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाकर चलने की क्षमता ठीक करना, मांसपेशियों की शक्ति को सुधारता है। अर्थराइटिस या अन्य किन्हीं कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों को प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। कौन से रोगी को? पथरी को कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन की वजह से ही पथरी होने की ज़्यादा संभावना होती है, उसमें नहीं देना चाहिए। राइट। रिकेट्स में देना चाहिए, पीलिया में भी देना चाहिए। ठीक है ना। चलो, कैल्शियम ऑक्सलेट प्यूरिन से परिपूर्ण आहार पथरी के रोगी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वृक्क में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट का ही बना होता है। वृक्क उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख भाग है। एड्स का कारण होता है, सबको पता है। अभी 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं अच्छे से ना।
भर भर के एक्सप्लेन किया मैंने, आप बताइए। ये वायरस की वजह से होता है। एड्स एक संक्रामक विषाणु जनित रोग है। इसके द्वारा मानव में रोगों की प्रतिरोधकता शक्ति समाप्त हो जाती है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। स्वाइन फ्लू फैलता है किसके द्वारा? H1N1 से। स्वाइन फ्लू H1N1 से फैलता है। स्वाइन फ्लू के लक्षण सामान्यतः इन्फ्लुएंजा के लक्षणों की तरह होता है। बुखार, तेज ठंड लगना, गला खराब होना, मांसपेशियों में दर्द होना, तेज सिर दर्द होना, काली खांसी आना आदि इसके लक्षण हैं। एड्स संचारित होता है। किसके द्वारा होता है? रक्तदान द्वारा। रक्तदान द्वारा एड्स संचारित होता है। मैंने बताया था ना आपको। एड्स एक लैंगिक रूप से संचारित रोग है। यह संक्रमण का प्रमुख कारण है। लैंगिक संपर्क मतलब किसी से आप सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं। रक्त तथा रक्त उत्पाद, ब्लड का वही कि किसी का ब्लड, ऐसा ब्लड अभी आपको जैसे किसी का ब्लड चढ़ रहा है जो एड्स से संक्रमित है, तब भी आपके संक्रमण के चांसेस होते हैं। साझा सुइयों का उपयोग, मैंने बताया ना, इंजेक्शन वगैरह लगाने की सावधानी करनी चाहिए। प्रसव पूर्व संचरण, अगर प्रेग्नेंट लेडी है वो ऑलरेडी वायरस से संक्रमित है तब भी। ऊतक तथा अंगदान, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है बेटा, टिश्यूज़ वगैरह का, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। करेक्ट। इसके बाद में स्टार्ट करूँ क्या? हम कहाँ थे? 79 ना? 79 से स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं रुक जाती हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं ताकि कोई ग्लिच ना आए। राइट। सो डियर ऑल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जस्ट चिल एंड एंजॉय योर लाइफ। ओके। एंड उस सवाल का हमारा प्रैक्टिस सेट भी है, इसको भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है ना? ये 2023 का ही है, बट मैं कराऊंगी आपको ताकि आपके लिए फ़ायदा होगा।